हाय एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी पेपर 2 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रूरल सोशल सिस्टम एंड कम्युनिटी। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार, तो इस टॉपिक को आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी स्टेट या झारखंड लेडीज सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग के लिए 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे आप आइडिया लगा सकते हो कि क्वेश्चन का लेवल कैसे रहता है, क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। साथ में आपको 10 प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, जिससे आप अटेम्प्ट करके अपने स्कोर को जा सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, कितना आप स्कोर कर पा रहे हो। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 का चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा। और जैसे अभी आपको यूट्यूब पे टॉपिक वाइज आपको जो एमसीक्यू कराया जा रहा है, वो सारे टॉपिक वाइज आपको दिए जाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो डेली बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं। आप भी ले सकते हो अगर आप फ्यूचर को लेकर सीरियस हो तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारतीय ग्रामीण समाज में सबसे प्रमुख आर्थिक गतिविधि कौन सी है? पहला ऑप्शन है औद्योगिक उत्पादन, व्यापार, कृषि, या ऑप्शन डी है सेवा क्षेत्र। बात की जाए भारतीय ग्रामीण समाज में, तो सबसे उनका इनकम का सोर्स कृषि को माना जाता है। वही बात की जाती है अगर टाउन की, सिटी की, तो वहाँ पर औद्योगिक उत्पादन, सेवा क्षेत्र आपके दो मेजर फैक्टर है इनकम सोर्स के लिए, क्योंकि वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर जॉब और आपके इंडस्ट्रियल काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए उनका इनकम का सोर्स होता है। लेकिन गाँव में कृषि सिर्फ मात्र एक साधन है गाँव के लिए, रोजगार के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रामीण समाज के संदर्भ में ग्रामीणता का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है शहरीकरण, शहरी जीवन शैली, ग्रामीण जीवन शैली, या ऑप्शन डी है ग्रामीण क्षेत्र का विघटन। तो सबसे पहले आपको दो ऑप्शन तो ऐसे कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है ग्रामीण समाज के बारे में, और पहले का दो ऑप्शन शहरीकरण के बारे में बता रहा है। तो आपका दो ऑप्शन तो बिल्कुल भी राइट आंसर नहीं होगा। आपके पास दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को चुनना होगा। कभी भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हो और आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा, तो सबसे अच्छा उस टाइम आपको ट्रिक होता है कि सबसे पहले आप दो ऑप्शन को कट कर दो। जो आपको लगता है कि ये दो ऑप्शन कभी भी राइट आंसर नहीं हो सकता, उसे आपको सबसे पहले कट करना चाहिए। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। दो ऑप्शन में जो आपको लगता है कि हाँ ये आंसर हो सकता है, अगर आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्क्स नहीं है तो आप 100% रिस्क ले सकते हो। ऐसा करने से आपका जो जो भी टिक आउट करते हो उसका राइट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ग्रामीण जीवन शैली। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर क्या है? ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। ये हर बार किसी भी सोशियोलॉजी एग्जाम में सवाल पंचायती राज से आपको देखने को मिलता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट जरूर करना। पहला ऑप्शन है जिला परिषद, ग्राम सभा, पंचायत समिति, या ऑप्शन डी है नगर पालिका। तो पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर है ग्राम सभा, इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी। ग्रामीण विकास के लिए कौन सा कार्यक्रम मनरेगा के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ग्रामीण सड़क विकास योजना, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, या ऑप्शन डी है राष्ट्रीय शिक्षा मिशन। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन सा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य पर केंद्रित है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से ऑप्शन को देखोगे तो आप आसानी से इसका आंसर बता पाओगे। स्वच्छ भारतीय अभियान, कौशल विकास योजना, डिजिटल इंडिया, या ऑप्शन डी है स्मार्ट सिटी मिशन। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। भारत में ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली का एक प्रमुख हिस्सा कौन सा है? पहला ऑप्शन है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, विदेशी बैंक, या ऑप्शन डी है निजी बैंक। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक। ग्राम स्वराज्य की अवधारणा किस महापुरुष ने प्रस्तुत की थी?
पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या ऑप्शन डी है बाबा साहब आम्बेडकर। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। ग्राम स्वराज्य की अवधारणा महात्मा गांधी ने प्रस्तुत की थी। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्रामीण भारत में शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए कौन सा योजना चलाई जाती है? पहला ऑप्शन है सर्व शिक्षा अभियान, स्मार्ट क्लास प्रोजेक्ट या ऑप्शन सी है शिक्षा अधिकार अधिनियम या ऑप्शन डी है डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम। डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें सब बच्चे शिक्षा की अधिकार होता है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? आयुष्मान भारत, जन धन योजना, मुद्रा योजना या ऑप्शन डी है डिजिटल इंडिया। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ट्रेंडिंग है, जो आज के थीम पे आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो आपका सिलेबस में साफ साफ ये टॉपिक मेंशन है, रूरल सोशल सिस्टम एंड कम्युनिटी। और हमने उस क्वेश्चन को इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया जो आज के टाइम पे जो करंट में क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके अदर स्टेट में, चाहे आपके बिहार में, चाहे आपके झारखंड या मध्य प्रदेश, उस क्वेश्चन को हमने शामिल किया है। इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए सारे क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो कम से कम वीडियो को 2 बार ज़रूर देखना। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसका आंसर याद नहीं कर पाते हो, तो उस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लेना, जिससे आप प्रैक्टिस करके उसे आप क्वेश्चन को याद कर पाओ। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा आयुष्मान भारत। ग्रामीण महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए कौन सी योजना प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है सुकन्या समृद्धि योजना, सौधार योजना, स्वयं सहायता समूह या ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री मातृत्व योजना। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में भूमि सुधार कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 11 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा गरीबी किसानों को भूमि का वितरण। ऑप्शन बी। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की सुविधा प्रदान करने वाली योजना कौन सी है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री आवास योजना, ऑप्शन बी है जन धन योजना या ऑप्शन सी है मुद्रा योजना या ऑप्शन 4 है स्मार्ट सिटी मिशन। ठीक है, तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा। फोर्थ ऑप्शन है स्मार्ट सिटी मिशन। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आपने देखा होगा गांव में आजकल 2 लाख 6 लाख का पैसा दिए जा रहे हैं गरीबों को अपना घर बनाने के लिए, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जाना जाता है, जो कई बार आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि यहाँ पर आपके पीडीएफ कोई भी न्यूज़ अपडेट आती है आपके वैकेंसी रिलेटेड या फिर किसी अदर स्टेट में न्यू वैकेंसी आती है, सब कुछ यहाँ पर पोस्ट आपको कर दी जाती है। तो इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना लागू की गई थी? पहला ऑप्शन है सौभाग्य योजना, ऊर्जा साक्षरता मिशन, डिजिटल इंडिया या ऑप्शन डी है स्वच्छ भारत अभियान। जब भी सवाल पूछा जाए बिजली से रिलेटेड तो याद रखिएगा योजना का नाम था सौभाग्य योजना। ऑप्शन ए। भारत में ग्रामीण इलाकों में जल संसाधनों का प्रमुख स्रोत क्या है? नदियाँ, झील, तालाब और कुएं या ऑप्शन डी है समुद्र। ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना, आपसे ग्रामीण इलाकों में पूछा जा रहा है ना कि टाउन में। अगर आप आंसर समुद्र टिक आउट कर दोगे तो समुद्र के साइड आपके टाउन बसे होते हैं, ना कि आपका गांव। इसलिए आपका क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आपने गांव में देखा होगा तालाबें होती हैं और वहां पर कुएं होती हैं, जो ग्रामीण के लिए जल संसाधनों के लिए मुख्य स्रोत माना जाता है। अगर यही सवाल आपके शहरी इलाकों के लिए पूछा जाता तो आपका राइट आंसर हो जाता झीलें, ठीक है, या समुद्र। ये 2 आपके ऑप्शन हो सकते थे, लेकिन ग्रामीण के लिए तालाब और कुएं आपके 2 बेटर ऑप्शन होंगे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ग्रामीण विकास में एनजीओ की भूमिका क्या होती है?
आपने नाम देखा होगा एनजीओ। तो एनजीओ की ग्रामीण विकास में क्या योजना है आपको ये बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप अच्छे से रीड करो और बताओ इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रामीण इलाकों में विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित करना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा बढ़ाने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है। पहला ऑप्शन है भारत नेट परियोजना, ऑप्शन बी है स्मार्ट सिटी मिशन, या ऑप्शन सी है आपका डिजिटल क्लाउड प्रोजेक्ट, या ऑप्शन डी है ग्रामीण संचार योजना। और आपको पता होगा जस्ट आपके हर कंपनी ने अपने रिचार्ज का रेट बढ़ा दिया है, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इतना रेट कभी भी हाइक नहीं होना चाहिए। 15 से 25% काफ़ी ज़्यादा होता है किसी भी कंपनी का रेट बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, भारत नेट परियोजना। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत में महिलाओं को नेतृत्व के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना लाई गई थी। पहला ऑप्शन है, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखना और इसमें आप कंफ्यूज भी हो गए, इसलिए सारे ऑप्शन को ध्यान से आप रेड करना। पहला ऑप्शन है महिला शक्ति केंद्र योजना, बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ योजना, आज तक तो कभी मैंने सुना नहीं है बेटा के बारे में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, या ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। तो बात की जा रही है आपके महिलाओं के लिए। अगर ये सवाल आपके बेटियों के बारे में पूछा जाता तो आपका होता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, लेकिन बात की जा रही है महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए आपके ग्रामीण भारत में महिला शक्ति केंद्र योजना लागू की गई थी, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ग्रामीण क्षेत्रों में सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पहल महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है जैविक कृषि, कृषि यंत्रीकरण, कृषि निर्यात, या ऑप्शन डी है फसलों की विविधता। आप इसका राइट आंसर जल्दी से बताओ कि क्वेश्चन 18 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा जैविक कृषि। ग्रामीण समाज में योजनाबद्ध ग्राम किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है सभी सुविधाओं से मुक्त युक्त ग्राम, शहर के समीप ग्राम, योजना आयोग द्वारा स्वीकृत ग्राम, या ऑप्शन डी है राज्य सरकार द्वारा नामित ग्राम। तो क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के ऋणों का प्रभाव बढ़ाया गया है। पहला ऑप्शन है माइक्रो फाइनेंस, हाउसिंग लोन, ऑप्शन सी है आपका ऑप्शन सी है कार लोन, या ऑप्शन डी है क्रेडिट लोन। तो याद रखिएगा जब भी आपसे पूछा जाए ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकारों का, तो ग्रामीण में आपको माइक्रो फाइनेंस काफ़ी ज़्यादा दिया गया था। वहाँ पर कार की ज़रूरत नहीं पड़ती है, गांव के लोग कार की कोई ज़रूरत नहीं होती है। क्रेडिट कार्ड बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिन्होंने अभी तक क्रेडिट कार्ड देखा भी नहीं होगा, उनका यूज़ भी नहीं पता होगा। तो कभी भी कार लोन और क्रेडिट कार्ड ये सिर्फ अमीरों के लिए है, जिन्हें बर्बाद होना होता है वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड या कार लोन लेते हैं। तो याद रखिएगा गांव के लिए उनके विकसित के लिए उनके लिए माइक्रो फाइनेंस, जो कि एक लिमिट पैसे की मतलब उनको लोन दिया जाता है जिससे वो अपने व्यापार को अपनी कृषि में कुछ खर्च कर पाए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा माइक्रो फाइनेंस। ग्रामीण समाज में भूरिया समिति का संबंध किससे है। आपने नाम सुना होगा भूरिया समिति, जो कि आपके एनसीईआरटी क्लास 12 में पढ़ना भी है। तो पहला ऑप्शन है शिक्षा सुधार, भूमि सुधार, जल प्रबंधन, या ऑप्शन डी है आदिवासी स्वशासन। तो भूरिया समिति एक तरह का आदिवासी स्वशासन माना जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ग्रामीण विकास के लिए नाबार्ड का पूरा नाम क्या है। अगर आपने एनसीईआरटी का वीडियो मेरा देखा होगा, उसमें मैंने नाबार्ड का फुल फॉर्म बताया भी था और काफ़ी डिटेल में इसका चर्चा भी किया है। अगर आपने एनसीईआरटी का वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है, तो एग्जाम से पहले जरूर एनसीईआरटी का वीडियो आप जरूर चेकआउट करके जाना, जिसका लिंक मैंने प्ले लिस्ट में शेयर किया हुआ है, आप जाकर उसे जरूर चेकआउट करना। तो क्वेश्चन नंबर 22 का नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए सबसे इफ़ेक्टिव तरीका कौन-सा है? पहला ऑप्शन है वर्षा जल संचयन, भूमिगत जल उपयोग, जल संग्रहण टेक या ऑप्शन डी है औद्योगिक जल पुनर्चक्रण। देखिए, सबसे जो यहाँ पर लिखा हुआ है जल संग्रहण टैंक जो है आपके टाउन में यूज़ किया जाता है। मतलब पानी को टैंक में स्टोर करना और बाद में उससे गलियों में या फिर सोसाइटी में पानी को सप्लाई करना। आजकल आपने देखा होगा दिल्ली में, पुणे साइड में टैंक से पानी को सप्लाई किया जाता है आपके टाउन में। तो जल संग्रहण टैंक आपके टाउन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन जब भी बात की जाए ग्रामीण क्षेत्र में, तो ग्रामीण क्षेत्र में जल को बचाने के लिए, जल को सेव करने के लिए वर्षा जल संचयन करते हैं वो लोग। मतलब अगर कभी भी गाँव में बारिश होती है, तो उस बारिश को वो लोग स्टोर करते हैं उसके लिए, इसलिए कहा जाता है वर्षा जल संचयन ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में संचार क्रांति का क्या प्रमुख कारण है? पहला ऑप्शन है मोबाइल फ़ोन का उपयोग, इंटरनेट का प्रसार, ऑप्शन सी है टीवी का विकास या ऑप्शन डी है रेडियो का उपयोग। तो आजकल आपने देखा होगा इंटरनेट हर जगह आपके घर पे, हर गाँव में आजकल इंटरनेट पहुँच चुका है, जिसके लिए संचार क्रांति कहा जाता है, जो हर कोई अपने आप को डेवलप कर रहा है, अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है, जो उसके अंदर टैलेंट है, वो अपने नेट को यूज़ करके अपने टैलेंट को निखार रहा है, उसे कहा जाता है संचार क्रांति। मतलब अपने छुपे हुए कला को उससे बाहर निकालना और इंटरनेट की मदद से अपनी दुनिया में छा जाना, उसे कहा जाता है संचार क्रांति, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसे आप याद रखना। ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य किस योजना का है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना या ऑप्शन डी है डिजिटल मिशन इंडिया। तो सबसे पहले आपका उज्ज्वल योजना गैस के लिए जो एलपीजी सप्लाई हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जिसे स्टार्ट किया गया था, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, वो सिर्फ आपके एलपीजी गैस के लिए। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है स्वरोजगार को लेकर। तो स्वरोजगार को लेकर ग्रामीण महिलाओं के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चालू की थी, इसे आप याद रखिएगा। ग्रामीण इलाकों में बजट एवं ऋण का एक लोकप्रिय कौन सा है? पहला ऑप्शन है एसएचजी, आवास समितियां, कृषि बैंक या ऑप्शन डी है व्यापारी संगठन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एसएचजी, जिसका मतलब होता है स्वयं सहायता समूह। ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे आप पीडीएस के नाम से जानते हो, उसका उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है खाद्य पदार्थों का वितरण, शिक्षा का वितरण, स्वास्थ्य सेवाओं का वितरण या ऑप्शन डी है कर संग्रह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए खाद्य पदार्थों का वितरण। ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कौन सी योजना लागू की गई थी? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा मिशन, राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन या ऑप्शन सी है राष्ट्रीय बालिका शिक्षा मिशन या ऑप्शन डी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी मिशन। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा मिशन। ग्रामीण क्षेत्रों में किस योजना के तहत शौचालयों का निर्माण किया गया था? ये सवाल जस्ट अभी आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखना। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, जो कि आपके ग्रामीण इलाकों से आपके एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता है। कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप सारे क्वेश्चन को आंसर याद रखना, क्योंकि हर एक सवाल आपके अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 29 आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो शौचालयों को लेकर प्रधानमंत्री द्वारा एक मिशन स्टार्ट किया गया था, जिसे हम स्वच्छ भारत मिशन के नाम से जानते हैं, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर आप मुझे बता सकते हो कि स्वच्छ भारत मिशन किस तारीख को हम सेलिब्रेट करते हैं, जब नरेंद्र मोदी ने इसे स्टार्ट किया था, तो कौन सा डेट था जिसे हम आज के टाइम पे स्वच्छ भारत मिशन के नाम से सेलिब्रेट करते हैं? आप अगर आपको याद आ रहा हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो कि कौन से डेट पे इसे स्टार्ट किया गया था। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आप लोग के लिए डेली और बेहतरीन टॉपिक्स लाने के लिए, जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 30 है,
ग्रामीण क्षेत्र में युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना लाई गई थी? स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या ऑप्शन डी है डिजिटल इंडिया। याद रखना, आज के टाइम पे जो बिजनेस करते हैं, कुछ स्टार्टअप करते हैं, कभी भी इससे पहले उनको कभी भी इतना इज्जत नहीं मिलता था। आपने बेचांस कभी सुना होगा कि जो बोलता था कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे अपना दुकान खोलना है, मुझे कुछ अपना स्टार्टअप करना है, चाहे आपका ठेला लगाना हो, चाहे कुछ भी अपना खुद का बिजनेस हो, कभी भी लोग उसे इज्जत से नहीं देखते थे। लेकिन आज के टाइम पे कोई भी आप बिज़नेस करते हो, चाहे आप चाय वाला देख लो, कोई लिट्टी चोखा बेच रहा है, कोई आपका लिट्टी मीट बेच रहा है, चाय का इतना स्टॉल लग जा रहा है और सब इतने ज़्यादा फेमस हो गए, करोड़ों रुपया इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो आज से पहले कभी भी इतना बिज़नेस को, इतना स्टार्टअप को कभी ज़्यादा मोटिवेट, कभी भी इज़्ज़त की नज़र से कभी नहीं देखा गया, जो आज के टाइम पे इसे देखा जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। अगर आपके पास कोई टैलेंट है, तो आप बिज़नेस में अपना रास्ता देख सकते हो। इसलिए उसको कहा जाता है स्टार्टअप इंडिया, जो कि आपके युवा हैं, जैसे कि आप और हम जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी बिज़नेस कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए स्टार्टअप इंडिया नाम दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ग्रामीण समाज में जाति का प्रमुख पहलू क्या है? एक और बेहतरीन क्वेश्चन हमने देखा, पिछले वीडियो में हमने शहरीकरण के बारे में बात की थी। शहरीकरण को लेकर हमने टॉप 50 क्वेश्चन कंप्लीट किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करना, तब जाकर आप ग्रामीण समाज और बेटर समझ सकते हो दोनों में क्या मेजर डिफरेंट है। तो लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है ग्रामीण समाज में जाति का प्रमुख पहलू। पहला ऑप्शन है आर्थिक समानता, सामाजिक स्थिति, शहरीकरण या ऑप्शन डी है व्यापार। बात की जाए शहरीकरण में, तो शहरीकरण में हमने देखा था आर्थिक समानता जाति का प्रमुख पहलू था। जो वहाँ पर जाति उतना मेजर डिफरेंट नहीं है शहरीकरण में, वहाँ पर आर्थिक समानता सबसे बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि अगर आप कम इनकम जनरेट कर रहे हो तो आप उस कैटेगरी में आप शामिल नहीं किए जा सकते हो। वहाँ पर समानता का मुख्य रीज़न है आर्थिक समानता। लेकिन बात की जा रही है ग्रामीण समाज में जाति का प्रमुख पहलू, तो वहाँ आपका सामाजिक स्थिति, मतलब आपके जो ओवरऑल आपकी फैमिली है, आपका पूरा ख़ानदान जो है एक अच्छी स्थिति में है कि नहीं है, उस जाति को अकॉर्डिंग आपकी ग्रामीण समाज देखती है। तो टाउन में और आपके गाँव में दोनों मेजर डिफरेंस होते हैं। टाउन में आपके आर्थिक इनकम को देखकर आपको डिवाइड किया जाता है और ग्रामीण में सामाजिक स्थिति को देखकर डिवाइड किया जाता है। ये 2 मेजर डिफरेंस आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में ग्राम्य स्वराज्य का मुख्य सिद्धांत क्या है? पहला ऑप्शन है केंद्रीय नियंत्रण, ऑप्शन बी है स्थानीय स्वायत्ता या ऑप्शन सी है आपका अंतर्राष्ट्रीय सहयोग या ऑप्शन डी है शहरीकरण। तो क्वेश्चन 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इसे आप याद रखना। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार के लिए कौन सा योजना महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है सर्व शिक्षा अभियान, कौशल विकास योजना, ग्रामीण सड़क विकास योजना या ऑप्शन डी है डिजिटल इंडिया मिशन। बात की जा रही है शिक्षा को लेकर प्रसार करने के लिए। तो जस्ट मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था, जब भी शिक्षा की बात की जाए तो सर्व शिक्षा अभियान स्टार्ट किया गया था भारत सरकार द्वारा, जिसमें हर किसी को पढ़ने का अधिकार है, हर किसी को आगे बढ़ने का अधिकार है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 34 है, भारत में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कौन सी योजना लागू की गई थी? तो याद रखिएगा, गांव में बुनियादी ढांचा सुधारने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लाई गई थी। आपने देखा होगा गांव में कितने आपके पक्के रोड बन चुके हैं। बहुत जगह पहले रोड नहीं हुआ करते थे, वहाँ पर रोड बन चुके हैं, क्योंकि भारत सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किए गए। आपने टाउन को सिटी में बदलते देखा, गाँव को टाउन में बदलते देखा, तो सब कुछ आपके ग्राम सड़क योजना के चलते। तो क्वेश्चन 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्रामीण समाज में पंचायत का मुख्य कार्य क्या है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा। पंचायत का मुख्य कारण होता है न्याय वितरण, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36 है, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कौन सा तरीका उपयोगी है? पहला ऑप्शन है उन्नत बीजों का उपयोग, ऑप्शन बी है शहरीकरण, ऑप्शन सी है पारंपरिक कृषि विधियां या ऑप्शन डी जल संग्रहण। तो क्वेश्चन 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा उन्नत बीजों का उपयोग।
अगला क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा कार्यक्रम लागू किया गया था? आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना या ऑप्शन डी है डिजिटल मिशन इंडिया। तो याद रखिएगा, ग्रामीण में सामाजिक सुरक्षा सुधार करने के लिए आयुष्मान भारत स्टार्ट किया गया था आपके भारत सरकार द्वारा। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ग्रामीण समाज में अल्ट्रा पुअर को किस प्रकार की सहायता दी जाती है? मतलब एक का होते हैं गरीब, एक होते हैं कि खानदानी गरीब। ठीक है, मतलब एक होता है गरीब, दूसरा होता है जन्मजात गरीब, मतलब वो कभी भी अमीर हुआ ही नहीं, मतलब उसके पूरे खानदान से खानदान 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 वो गरीबी में जीते आए, उससे कहा जाता है अल्ट्रा पुअर। मतलब एक अल्ट्रा प्रो मैक्स, जैसे मोबाइल आजकल आ रहा है काफ़ी ट्रेंडिंग अल्ट्रा प्रो, वैसे ही अल्ट्रा पुअर मतलब अल्ट्रा गरीबी, जो उसके पूरे खानदानी गरीब में गुजार दिया। उसके लिए सहायता के लिए कौन-सा योजना लाई गई थी, आपको ये बताना है। सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ या ऑप्शन डी है सभी विकल्प। तो इनके लिए सारी योजना लाई गई थी, जैसे कि सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ, आपका जितना योजना है उनके लिए सब कुछ योजना लाई गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का विकास करने के लिए कौन-सा कार्यक्रम महत्वपूर्ण है? राष्ट्रीय शिक्षा मिशन, ग्रामीण विकास योजना, कृषि सुधार योजना या ऑप्शन डी है ग्रामीण बैंकिंग योजना। तो बात की जा रही है शिक्षा को लेकर और ऑप्शन में क्या दिखा है? ग्रामीण। तो भाई शिक्षा और ग्रामीण से कोई तो मतलब ही नहीं है। कृषि और शिक्षा का दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है और ग्रामीण बैंकिंग के बारे में पूछा नहीं जा रहा। शिक्षा के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि आपके ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ग्रामीण क्षेत्रों में जल संचयन के लिए सबसे इफ़ेक्टिव तरीका कौन-सा है? जस्ट मैंने कुछ टाइम पहले बताया था, फिर से सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस बार आपका पूछने का तरीका अलग है। पहला ऑप्शन है नहरों का निर्माण करके, भूमि का पुनर्चक्रण करके या ऑप्शन सी है वर्षा जल संचयन या ऑप्शन डी है जल संग्रहण टैंक। तो अगर आप स्टार्टिंग से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते आ रहे हो, तो आप आसानी से इसका आंसर बता पाओगे कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा वर्षा जल संचयन। ग्रामीण समाज में जातिवाद का क्या प्रभाव है? सामाजिक विभाजन, आर्थिक एकता, शहरीकरण या ऑप्शन डी औद्योगिकरण। तो याद रखिएगा, ग्रामीण में सामाजिक विभाजन के चलते जातिवाद का प्रभाव देखने को मिलता है, जबकि आपके टाउनों में, अपने सिटी में आर्थिक को लेकर उसमें जातिवाद या भेदभाव देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। भारत में ग्रामीण समाज में नरेगा का उद्देश्य क्या है? आपने नाम सुना होगा नरेगा। यहाँ पर नरेगा के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि रोजगार की गारंटी देता है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। आप मुझे बता सकते हो कि नरेगा सबसे पहले शुरू किसने किया था? अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करो। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए कौन सा तकनीक महत्वपूर्ण है? जैविक कृषि, सिंचाई प्रणाली, कृषि यांत्रिकरण या ऑप्शन डी है फसलों की विविधता। तो क्वेश्चन 43 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा सिंचाई प्रणाली। ग्रामीण समाज में उपभोक्ता संरक्षण का क्या महत्व है? पहला ऑप्शन है उत्पादों की सुरक्षा, ऑप्शन बी है उपभोक्ताओं की अधिकारिता या ऑप्शन सी है व्यापार को बढ़ावा देना या ऑप्शन डी आर्थिक सुधार। तो क्वेश्चन 44 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए कौन सी योजना लाई गई थी? आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप रीड करो और बताओ क्वेश्चन 45 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन 45 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण समाज में सहकारी आंदोलन का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करना, शहरों का विकास, औद्योगिक क्रांति या ऑप्शन डी है शहरीकरण। तो सहकारी आंदोलन का उद्देश्य था ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करना, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के ग्रामीण इलाकों में भूमि सुधार कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य किसे माना जाता है? भूमि का उचित वितरण, शहरीकरण, औद्योगिकरण या ऑप्शन डी है विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। तो गाँव के लिए विदेशी निवेश को बढ़ावा देना कभी भी प्राथमिकता नहीं रही है। गाँव के लिए भूमि का उचित वितरण सबसे अच्छा बेटर उद्देश्य माना जाता है ग्रामीण इलाकों के लिए।
जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए कौन सा तरीका महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है पंचायत व्यवस्था, ऑप्शन बी है व्यापारिक संगठनों का विकास, औद्योगिक विकास, या ऑप्शन डी है शहरीकरण। तो आपने देखा होगा आज के टाइम पे भी गांव में पंचायती व्यवस्था होती है। अगर कोई भी मुद्दा या कोई भी वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है तो पंचायत मिलकर उसे सॉल्व कर लेता है। अगर पंचायत नहीं होता तो आप सोच सकते हो जो कोर्ट इतना फास्ट काम करता है अपने इंडिया का, और कितना फास्ट काम करने लगता है। इसलिए पंचायती व्यवस्था काफ़ी बेटर मानी जाती है और जो काफ़ी हद तक सक्सेस भी हुई आपके गाँव में। जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पंचायत व्यवस्था। ग्रामीण क्षेत्रों में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपने नाम सुना होगा हरित क्रांति, जो कि रिप्रेजेंट करता है कृषि उत्पादन में वृद्धि। जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 50 आज का लास्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरे भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट और इतना मतलब मुश्किल टाइम निकालना पड़ रहा है आजकल। एक तो ऑनलाइन मतलब लगाने वाला, बाहर निकलने के लिए स्कूल में जाओ तो ऑनलाइन अटेंडेंस बनाओ, बाहर निकलो तो अटेंडेंस बनाओ, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है फालतू का। आधा से 1 घंटे तो इसी में लग जाते हैं कि अटेंडेंस बनाने में, तो टाइम प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन फिर भी आप लोग का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो प्रॉपर कोशिश रहती है हमारी कि आप लोग के लिए एक वीडियो डेली ज़रूर दे पाऊँ, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हो पाए। तो प्लीज़ ऐसे प्रयास के लिए वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे पूछा जा रहा है, ग्रामीण समाज में स्वयं सहायता समूह को क्या महत्व है? पहला ऑप्शन है बचत और ऋण की व्यवस्था, शहरीकरण को बढ़ावा देना, शिक्षा का प्रसार, या ऑप्शन डी है औद्योगिकरण। तो क्वेश्चन 50 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बचत और ऋण की सुविधा। तो ये रहा आज का टॉप 50 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज का जो हमारा टॉपिक था रूरल सोशल सिस्टम एंड कम्युनिटी, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर कल के वीडियो में आप किस टॉपिक वीडियो देखना चाहते हो, आप लोग वीडियो खत्म होने के बाद टॉपिक का नाम जरूर मेंशन करना। ऑलरेडी हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। अगर आपने वीडियो सारे टॉपिक कवर नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। हमने काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपकी नज़र में कोई टॉपिक बच रहा है तो आप उस टॉपिक का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। उस टॉपिक पे हम टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आप इसका पेड नोट्स लेना चाहते हो, जो अभी तक डेली बच्चे ले रहे हैं, आप भी ले सकते हो सिर्फ 300 में, जिसके अंदर आपको 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ में 10 प्रैक्टिस सेट, जिससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, कितना स्कोर कर पा रहे हो। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी आपको टॉपिक कराए जा रहे हैं, इससे पहले हमने बहुत बेहतरीन टॉपिक्स किए हुए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो सारे टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू भी दिया जाएगा, जिससे आप बेटर एक टॉपिक रिलेटेड आप प्रैक्टिस कर पाओ सिर्फ 300 में। साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा कैसे आप शॉर्ट टर्म में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। कोई भी डाउट होती है आप मुझसे कॉल पे मैसेज पे बात कर सकते हो। तो फिर सोचना क्या है, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर कर दी जाएंगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।